हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब परिवार द स्पेशल फील्ड में। आप देख सकते हैं इस वीडियो में सोसाइटी फॉर द केयर ऑफ ब्लाइंड सेक्टर 26 चंडीगढ़, यानी कि चंडीगढ़ में आपके स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी फिर से देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल के लिए है, प्रिंसिपल पद, जिसमें 95% ग्रांट इन एडेड पोस्ट, यानी कि बेसिक विभाग में जिस प्रकार से जो आपके गवर्नमेंट टीचर होते हैं उनको जो सैलरी मिलती है वही सैलरी इनको भी रिक्वायरमेंट होगी। तो प्रिंसिपल पद के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। उसके पहले हम ये जान लेंगे कि यहाँ पे दो प्रकार का पोस्ट है, एक आपका ग्रांट इन एडेड पोस्ट है और एक है नॉन एडेड पोस्ट। तो दोनों प्रकार के पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंसिपल पद के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इसके लिए, जिसमें मिनिमम जो मार्क्स होना चाहिए वो 50% होना चाहिए। और VI यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट, इसमें 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके साथ साथ RCI में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 50% मार्क्स आप जो VI डिप्लोमा किए हैं उसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यदि आप PG हैं तो 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। इसके साथ साथ कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए और ब्रेल का भी नॉलेज होना चाहिए, यानी कि यदि आप VI बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो आपके पास कंप्यूटर के साथ साथ ब्रेल का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो ये थी बात हमारे प्रिंसिपल पद के लिए, जो कि एक पोस्ट है। अब हम देखेंगे TGT स्पेशल एजुकेटर के लिए। ये भी आपका 95% ग्रांट इन एडेड पोस्ट है, एक पोस्ट है। TGT स्पेशल एजुकेटर हिंदी में पोस्ट है, 95% ग्रांट इन एडेड पोस्ट ये भी है। तो एक पोस्ट आपका TGT स्पेशल एजुकेटर, यानी कि एक पोस्ट इसके लिए ग्रांट है, और दूसरा आपका TGT स्पेशल एजुकेटर हिंदी में आपका एक पोस्ट है। और दोनों के लिए देखते हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। सबसे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से, जो कि 50% मार्क के साथ में होना चाहिए। दूसरा है आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री स्पेशल एजुकेशन इन विजुअल इम्पेयरमेंट होना चाहिए, यानी कि VI ट्रेड से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और RCI में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स होना आपका ज़रूरी है जो आप डिप्लोमा किए हैं विजुअल इम्पेयरमेंट का। साथ ही RCI में जो आपका रजिस्ट्रेशन हो वो वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आगे देखते हैं, ग्रेजुएशन आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में आपका होना चाहिए, यानी कि जो आपका ग्रेजुएशन हो वो आपका 50% मार्क के साथ में होना चाहिए। इन क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ आपका सीटेट सेकंड फेज का आपको पास डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ ही आपके पास कंप्यूटर एंड ब्रेल का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये थी आपकी जो वैकेंसी, ये TGT स्पेशल एजुकेटर की होनी चाहिए, जिसमें आपके ग्रेजुएशन 50% मार्क के साथ में, RCI में रजिस्ट्रेशन 50% मार्क के साथ में, जो आपकी डिप्लोमा डिग्री होगी स्पेशल एजुकेशन की विजुअल इम्पेयरमेंट वो भी आपके 50% मार्क के साथ होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास सीटेट सेकंड लेवल का पासिंग जो मार्कशीट होती है वो होना चाहिए। उसके साथ में कंप्यूटर
की डिग्री होनी चाहिए और ब्रेल में भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये था टीजीटी के लिए। अब हम आगे देखेंगे जेबीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए। इसमें भी 95% ग्रांट इन एडेड पोस्ट के साथ में ये जेबीटी का स्पेशल एजुकेटर का पोस्ट है। इसमें आपको जो क्वालिफ़िकेशन रखना है वो ग्रेजुएशन का होना चाहिए और डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट यानी कि वीआई ट्रेड का होना चाहिए, जो कि आरसीआई में रजिस्टर्ड हो और विजुअल इम्पेयरमेंट जो आपने डिप्लोमा किया है उसमें मिनिमम 50% तक मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ ही जो सीटेट है, सीटेट आपका फर्स्ट यानी कि प्राइमरी लेवल का पास होना चाहिए। कंप्यूटर में भी नॉलेज होना चाहिए और ब्रेल में भी नॉलेज होना चाहिए। तो कंप्यूटर डिग्री के साथ साथ ब्रेल में भी आपको अच्छी खासी नॉलेज रखनी पड़ेगी जेबीटी स्पेशल एजुकेटर पोस्ट के लिए। आगे देखते हैं हम। आगे है आपके सामने वार्डन फीमेल नॉन एडेड पोस्ट ऑफ सोसाइटी, यानी कि ये एडेड पोस्ट नहीं है, नॉन एडेड पोस्ट है और वार्डन का पोस्ट है जो कि केवल फीमेल के लिए है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? इसके लिए आपके पास डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वीआई यानी कि वीआई ट्रेड से डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। साथ ही ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी जो कि आरसीआई के थ्रू इसका कोर्स कराया जाता है, तो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी का कोर्स आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं वार्डन मेल नॉन एडेड पोस्ट ऑफ सोसाइटी, ये भी नॉन एडेड में है। इसके लिए भी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वीआई ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी जो कि आरसीआई के द्वारा कराया जाने वाला कोर्स है, ये दोनों अगर आपके पास है तो आप वार्डन मेल नॉन एडेड पोस्ट के अंतर्गत यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं और इसकी जो वैकेंसी है वो 2 है। आप जेबीटी में देख सकते हैं, जेबीटी में आपके जो पोस्ट है वो यहाँ पे नंबर नहीं है, 2 पोस्ट है इसके लिए भी और वार्डन के लिए भी 2 पोस्ट है, वार्डन मेल के लिए भी 2 पोस्ट है और कंप्यूटर इंस्पेक्टर नॉन एडेड पोस्ट ऑफ सोसाइटी, इसके लिए आप देख सकते हैं कि बीसीए डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वीआई 2 years एक्सपीरियंस टू टेक वीआई स्टूडेंट थ्रू स्क्रीनिंग रीडिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि ये कंप्यूटर में आपको वीआई से डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन ये भी आपके पास डिग्री होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ ही आपको कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। फिर पार्ट टाइम काउंसलर के लिए फीमेल के लिए पोस्ट है, नॉन एडेड पोस्ट है। इसमें बीए एमए या साइकोलॉजी डिप्लोमा इन गाइडेंस ऑफ काउंसलिंग, तो ये आपके पास बीए एमए या साइकोलॉजी डिप्लोमा या फिर किसी भी प्रकार से गाइडेंस के द्वारा यदि आपके पास डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। इसके नंबर आप जो वैकेंसी है ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं किया गया है, तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने पूरा चंडीगढ़ के द्वारा दिया गया ये वैकेंसी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल पद है जो कि आपके ग्रांट इन एडेड पोस्ट है, टीजीटी स्पेशल एजुकेटर है जो कि 95% के साथ में ग्रांट इन एडेड पोस्ट है, टीजीटी स्पेशल एजुकेटर हिंदी में 95% के साथ ग्रांट इन एडेड पोस्ट है, ये भी एक पोस्ट है सब। फिर जेबीटी में आपके स्पेशल एजुकेटर 95% के साथ में ग्रांट इन एडेड पोस्ट है और इसके लिए भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। और ये थे आपके सामने चंडीगढ़ की पूरी वैकेंसी का पूरा डिटेल। तो ऐसे ही और भी वैकेंसी के बारे में यदि आपको जानना है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जैसे ही कोई वैकेंसी आएगी मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों तक वो वैकेंसी पहुंच सके। तब तक के लिए वीडियो यदि अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और दूसरों को फॉरवर्ड करिएगा
ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो सके। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।